तो हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मूसा वकार एंड वेलकम टू एमडब्ल्यू ट्रेडर्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी जा रही होगी। तो आज की इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग के कुछ सीक्रेट्स और ऐसी टेक्निक्स के बारे में बात करूँगा जो मैं यूज़ करता हूँ अपनी क्या कहते हैं एनालिसिस के लिए, और मैं अपनी जो प्रेडिक्शंस देता हूँ। तो अगर आप मुझे फॉलो करके रखते हैं, अगर आप मेरे फॉलोअर हैं, तो आपको पता होगा कि मैं जितनी भी अपनी वीडियोस अभी तक मैंने डाली हैं, ए टू जी के अंदर मैंने अपनी इंस्टा की स्टोरीज के अंदर तो बात की है। मैंने अपने जो वीडियोस बनाई हैं क्रिप्टो की, उसके अंदर जो बात की है, ऑल्ट सीजन की बात की है, और मेरे कुछ एनालिसिस है जो मैंने शेयर किए। जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी लेटेस्ट वीडियो की मैं बात करता हूँ, तो ये मैंने 3-4 दिन पहले एक वीडियो डाली थी, बुल रन हैज स्टार्टेड। ठीक है, ये सिंपल सा मेरा टॉपिक था। यूट्यूब के ऊपर मेरे अपलोड नहीं हो रही थी, तो मैंने अपने क्या कहते हैं टिकटॉक पे आके अपलोड कर दी कि भाई मुझे बुल रन स्टार्ट होता हुआ दिख रहा है। और ये मैं बात काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ। जब बीटीसी, जब सारी चीज़ें क्रैश हो रही थी, जब आल्ट सीजन का कहीं नामो निशान नहीं था, सारे कह रहे थे बियर मार्केट आ गई, बियर मार्केट आ गई, तब मैं आके बता रहा था कि भाई मुझे लगता है कि ये जो ईथ बीटीसी है ना, ईथ बीटीसी देखो कि इसका मतलब है, ईथ बीटीसी का चार्ट इनको नहीं पता, उनको मैं बताऊं कि इसका मतलब है ईथीरियम बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ये जब अपने लोएस्ट लेवल पे था ना, तब मैंने आके बताया था कि भाई, ये मैंने बताया नहीं था, तब मेरा सोशल मीडिया नहीं था, तब मैं ना यहाँ पे अपनी क्या कहते हैं गूगल ड्राइव में मैंने अपनी बहुत सारा स्क्रीनशॉट लेके सेव की हुई हैं कि मैं उधर एनालिसिस करके मार्केट के स्क्रीनशॉट ले लेता था, बाद में देखता था। तो यही एक लेवल था जहाँ से मैंने अपने मार्केट के स्क्रीनशॉट ली हुई थी, डेट टाइम वगैरह। मैं अपनी इंस्टा की सबसे पहली वीडियो के अंदर ये भी बताया। फिर मैंने अपने इंस्टा के ऊपर आके बताया यार, जब ये वाला जब जोन था ना, इस जोन के ऊपर मैंने अपने क्या कहते हैं, जब तब तक मेरा सोशल मीडिया बन गया था, तब मैंने आपको आके बताया था कि भाई इस जोन, जो ये वाला जो जोन है ना, यहाँ से मुझे लग रहा है कि आउट सीजन आएगा। आउट सीजन का किसी को भी नहीं पता था, सारे बीटीसी डोमिनेंस को देख रहे थे। मैंने पहली बात बीटीसी डोमिनेंस को देखा, मैंने देखा यार बीटीसी डोमिनेंस तो यहाँ पे है, यहाँ से तो उसने क्रैश लेना है। मैंने ये चीज़ देखी, और फिर मैंने जाके अपना आराम से जाके देखा कि यार ईथ बीटीसी के जो जो रिक्वायरमेंट है ऑल सीजन के लिए, वो आपको एनालिसिस करना पड़ेगा बीटीसी डोमिनेंस का और इथेरियम ईथ बीटीसी का। तो मैंने उस वक्त एनालिसिस किया, मैंने कहा यार ये क्या लोग पागल है, ये क्या बातें कर रहे हैं बियर मार्केट। ईथ बीटीसी अपने परफेक्ट, ये मैंने एरिया कैसे निकाला, ये मैंने अपने आराम से फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई। मैंने देखा यार कि ये तो 0.5 का लेवल है, यहाँ पे तो बड़ा अच्छा सीन है, यहाँ पे तो हम बाय कर सकते हैं और इतना ऊपर जाएगा। ये लेवल मैंने अपने आके इंस्टा पे बताया। और ये वीडियो जो बनाई थी ना मैंने, इसके पीछे भी मैंने यही वाला चार्ट बताया था कि भाई ईथ बीटीसी का जो चार्ट है ना, वो बड़े अच्छे लेवल पे, बड़े 0.5 के बड़े अच्छे लेवल है। अगर ये बाउंस होगी तो जाहिर सी बात है आपको आउट सीजन आएगा। बीटीसी डोमिनेंस आपकी गिर रही है, पैसा मार्केट से बीटीसी की निकल के आउट कॉइंस में आ रहा है, ईथ बीटीसी अपने अच्छे स्ट्रक्चर है, तो कौन कह रहा है कि भाई आउट सीजन नहीं आएगा। ये मैंने आपको आके बताया। और आप जरा इसकी मूव देखो, ये मूव देख रहे हो, ये सारे मेरे कहने के बाद आई थी कि यार यहाँ से बाउंस होगा। एक्चुअल अब देखो, इस लेवल पे मेरा सोशल मीडिया नहीं था, वरना मैं इस लेवल पे आपको बताता कि भाई इधर बाय कर लो, यहाँ से बड़ी अच्छी मूव आएगी। फिर मैंने जब यहाँ से ऊपर चलेगी, मैंने एक रिट्रेसमेंट का वेट किया, तब तक मेरा सोशल मीडिया बन गया। जब यहाँ पे 0.5 के लेवल जब टच हुए थे फिबोनाची रिट्रेसमेंट के, मैंने कहा यार यहाँ पे बाइंग है, मैं अपने लिए बाइंग कर रहा हूँ। मैंने आपको आके बता दिया था यार ये बड़ी अच्छी मूव आएगी, यहाँ पे बाय कर लेना। जिन लोगों ने बाय की है अभी वो प्रॉफिट के अंदर है, और अच्छे खासे ऑल्ट कॉइन पंप हुए हैं। और दूसरी बात कि इंस्टा के ऊपर और टिकटॉक के ऊपर भी मैंने अब क्या कहते हैं वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिए, खास तौर पे इंस्टा के ऊपर जितनी मैं अपडेट्स देता हूँ, 100% की मैंने स्विंग दी हुई है वहाँ पे मैंने क्या कहते हैं आपको बताया हुआ यार ये कॉइन बाय कर लो। अभी रिसेंटली सोलाना की अगर मैं बात करूँ, तो सोलाना मैंने अपने टिकटॉक पे भी बताया था, इंस्टा पे भी बताया था कि भाई सोलाना का क्रैश बाय कर लेना। 197 पे जब मैंने कहा था क्रैश बाय कर लेना, फिर कोई आया था 180 185 पे आया था। अब अगर बात करते हैं ना सोलाना की, ये तब मैंने आपको बताया था जब 144 था, 150 पे था। लेकिन जब मार्केट ऊपर चली गई, तो जिन लोगों ने नहीं बाय किया था उनके लिए मैंने आके बताया था कि भाई इन लेवल्स पे बाय कर लेना। ठीक है, 180 185 वाले लेवल पे क्रैश पे बाय कर लेना। फिर ये 180 185 पे आया। अभी देखो सोलाना ऑलमोस्ट $250 टच करके आया। ठीक है, $250 पे चल रहा है ये। तो इतना बड़ा पंप आपने देखा। इंस्टा के ऊपर 100% की स्विंग्स देखी, वो भी स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर। फ्यूचर्स नहीं करते हम। फ्यूचर के अंदर क्या होता है कि भाई आप, एक मिनट, कि आप भाई के फ्यूचर्स के अंदर आप 1% का मूव कैप्चर करते हो 100x की लेवरेज के साथ। ठीक है, 100x की आपने लेवरेज ली, सही है, 1% का आपने मूव कैप्चर किया, या वो अप में आप देखो, आप तो बाय कर ही दे रहे होते, आप वो गैसिंग कर रहे होते आप जाएगी डाउन। 100x के साथ भी आपने किया, आपका 1% का भी प्रॉफिट हुआ, या फिर अगर आपका 1% भी गया, आपका अकाउंट उड़ गया, या तो जीरो या हीरो।
यही बात है, या तो आपके पैसे डबल हो जाएंगे या आपके पैसे जीरो हो जाएंगे, लिक्विडेट हो जाओगे। तो ये जो फजूलियत है, क्या कहते हैं इसके अंदर, पहली बात लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। कुछ लोग उनके भी, ये देखो ये जो फ्यूचर ट्रेडर्स वाले हैं ना, ये भी बड़ी गेम खेलते हैं आपके साथ। ये सिर्फ $10 से, ठीक है, $10 से, $50 से, इनका एक आधी दफ़ा तुक्का लग के अगर इतनी अमाउंट बन जाती है ना इनकी, $10 $50, ये क्या करते हैं, मार्केट के लोएस्ट पॉइंट पे ना बैटिंग करने लग जाते हैं। यानी $10 के साथ 1000 के 1000 2000 की लेवरेज ले लेके ना, $10 जिनको पता है जाएंगे तो इनको $10 जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट अपने लोएस्ट पॉइंट से अगर 10-20% का मूव ले लेती है ना, तो इनके $10 100 से ऊपर बन जाएंगे। ठीक है, तो यही फायदा होता है फिर जब $100 से फॉर एग्जांपल बन जाते हैं इनके $100, तो ये 10-10 करके पार्ट्स बना बना के इस तरह गैम्बल करते रहते हैं और आपको आके कहते हैं कि भाई हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लो। अभी तक मैंने अपनी जितनी कहते हैं ट्रेड्स दी हैं, इतनी आप लोगों की फ्यूचर ट्रेडर्स भी नहीं दे सकते। मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी स्पोर्ट ट्रेडर आके मुझे दिखाओ जो इतना फ्री में आपको देता है। ये लोग क्या करते हैं, ये अपना सोशल मीडिया बना के ना हाइड कर देते हैं। ये अपने कॉइन्स ले रहे होंगे ना, आगे हाथ रख देंगे, कहेंगे ये चीज मैं ले रहा हूँ, और उन लोगों को ही दिखाएंगे, अपने ग्रुप्स में दिखाएंगे जहाँ ये पैसे लेते हैं। फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा, फ्री में वही घिसे पिटे कॉइन्स बताएंगे और आपको बताएंगे कि मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। अगर आप बाय कर रहे हो आप अपनी जिम्मेदारी पे कर रहे हो। फिर जब पंप आएगा तब कहेंगे यार ये जो मार्केट ऊपर गई है ना ये हमारे कहने पे गई है। फिर जब डंप आएगा कहेंगे यार हम तो फाइनेंशियल एडवाइजर थे ही नहीं, आपने क्यों फॉलो किया, आपने हमें फॉलो करना ही नहीं है। तो यही सारी गेम्स होती हैं, आप लोगों के साथ खेलते हैं। और मार्केट के अंदर मैं ऐसी जो मैं टेक्निक यूज़ करता हूँ उसके बारे में बात करूँ, तो मार्केट के अंदर अगर आपको सिर्फ थोड़े से क्या कहते हैं इसके बेसिक्स आते हैं ना, कि ट्रेडिंग के आपको बेसिक्स आते हैं, नॉर्मल आपको चार्ट पैटर्न्स वगैरह आते हैं, ये सारा सीख के ट्रेडिंग पूरी जो गेम है ना सारी माइंड की गेम है। अगर आपके पास दिमाग अच्छा है, अगर आप शार्प है ना, आपका माइंड, आपकी साइकोलॉजी अच्छी है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी है, यानी आप छोटे मोटे लॉस से नहीं घबराते, आपकी यानी मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी है, तो आप इसके अंदर ना मार्केट को डोमिनेट कर सकोगे बिल्कुल आराम से। यहाँ पे मैं अपना देखूँ ना, मेरे पास सिर्फ देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे ना बहुत सारे डाउन थे कॉइन्स। सुलाना जैसे 150 पे थे, 144 थे, इथेरियम $2000 पे था। ये जो लेवल था ना, मैंने अपने लिए यहाँ पे कैसे एंट्रीज बनाई, मैंने देखा यार सिर्फ कॉमन सेंस की बात है। उस वक्त कोई बीटीसी के चार्ट की बात नहीं कर रहा था, बीटीसी डोमिनेंस की बात नहीं कर, सारे डरे हुए थे कि यार ये अपना नया लो बना देगा, डाउन ट्रेंड के अंदर है। ये डाउन ट्रेंड के अंदर था ना, इसकी अगर मैं बात करूँ ये कब से डाउन ट्रेंड के अंदर था, ये वीकली का चार्ट है, ये तब से डाउन ट्रेंड के अंदर था, ऐसे नीचे जा ही जा रहा था, नहीं जा रहा था। मैंने यहाँ पे देखा कि भाई यहाँ पे इसकी सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ पे इसकी इतनी अच्छी सपोर्ट है, यहाँ से ये बाउंस लेता है तो ठीक है, यहाँ से इसने बाउंस लिया। जब यहाँ से इसने बाउंस लिया, मैंने अपने आप को अपने सोशल मीडिया पे आके बताया कि भाई यहाँ पे बड़ी अच्छी 0.5 के लेवल है, इसको बाय करो। ये तो ये देखो, ईथ बीटीसी स्ट्रॉन्ग इसका मतलब आर्ट सीजन, इथेरियम स्ट्रॉन्ग इसका मतलब आर्ट फ्रंट। इथेरियम भी तो सेकंड आर्ट कॉइन है ना, बिटकॉइन के अलावा जितनी भी कॉइन है सारे आर्ट कॉइन्स हैं। तो इथेरियम अगर पंप हो रहा है, इथेरियम के बाद देखो मैंने हमेशा से एक बात कही है, अगर आप ये मीम कॉइन से पढ़ोगे ना कभी पैसे नहीं बनेंगे, वो भी आपके कहते हैं रगबुल हो जाओगे या फिर हो जाएगी, एक दफ़ा पैसे बनते हैं, फिर बाद में हमेशा बंदा लुटी जाता है कसम से। मेरा दोस्त है यार, मैं बताता हूँ, मेरा एक जानने वाला है, उसने क्या कहते हैं मीम कॉइन्स के अंदर यार बड़े वो इस तरह स्पोर्ट ट्रेडिंग के अंदर मीम कॉइन्स ट्रेड कर रहा था, ऐसा लग रहा था फ्यूचर ट्रेडर बैठा हुआ है। सुबह में इस रात को बड़ी अच्छी ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, बड़े डॉलर्स कमा रहा। सुबह उठ के मैंने देखा उसका मुंह बना हुआ, मैंने कहा क्या हुआ है, पता लगता है कि भाई उसके जितने भी डॉलर से साढ़े उड़ गए हैं, रगबुल हो गया। तो यही चीज़ें होती हैं। अगर आप सिर्फ एक बिग इन्वेस्टर की तरह थिंक करो ना, अगर आपको मार्केट मैनिपुलेशन का पता है, अगर आपको कंट्रीज मैनिपुलेशन का पता है, जिस तरह से चाइना मैनिपुलेट कर रहा है, चाइना ने जब बीटीसी 1,09,000 पे था तब कहा था कि भाई हम बीटीसी को क्या कहते हैं नहीं अडॉप्ट करें, हम बीटीसी को यानी बैन करें, तब इन्होंने बीटीसी गिराया, इन्होंने क्रिप्टो मार्केट गिराई। फिर जब क्या कहते हैं बीटीसी अप हुआ, जब बीटीसी डाउन था तब इन्होंने कहा था कि भाई हम क्या कहते हैं रेगुलेट कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी कि हम कुछ स्टेबल्स कॉइन और थोड़ी सी रेगुलेटरीज ला रहे हैं, तो तभी क्रिप्टो मार्केट पंप हो गई। तो यही जिस बंदे को पता था कि ये मैनिपुलेशन है, कोई भी बड़ा इन्वेस्टर ये नहीं चाहेगा कि भाई आप ऊपर से नीचे से बाय करो, वो ऊपर से आप लोगों को बाय कराएंगे। जैसे ये पॉइंट है, आप ये कहते हैं यहाँ पे आई तो आपको यहाँ से रिट्रेसमेंट का कह के बाय करा देंगे, या फिर आप फोमो करके यहाँ पे बाय कर लोगे, फिर ये इस तरह से मार्केट नीचे गिराएंगे ना, यहाँ तक इस लेवल तक अगर मार्केट आएगी ना आप 80% डाउन हो गए, ठीक है। जब 80% आप डाउन हो गए ना तब आप कहोगे क्रिप्टो का क्या फायदा, मेरे तो यानी पैसे चले गए।
तब भाई इस लेवल के ऊपर से ना वो मार्केट को ऊपर लेके जाएंगे। और फिर जब आप वापस ऊपर जाओगे, आप यहाँ पे बाय करोगे कि यार चलो मार्केट ऊपर जा रही है, तब वो सेल कर देंगे। तो यही अगर आप बिग प्लेयर्स की तरह थिंक करोगे ना, देखो ये सारी कंट्रोल जो करते हैं ना मार्केट, ये सारे बिग प्लेयर्स करते हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसे, उनके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स है भाई, इतने इतने जीरो लगे होते हैं इनके अकाउंट में। तो वही बात होती है, देखो क्रिप्टो के अंदर अगर $1 मिलियन का यानी कोई प्रोजेक्ट है, यानी उसके अंदर सिर्फ $1 मिलियन उसका मार्केट कैप है। अगर मैं बंदा ही ऐसा हूँ, मेरा ग्रुप भी ऐसे है कि मैं 3-4 कोई इतने 10-12 बंदों के भी ग्रुप है मेरा, जिसके अंदर हम बिलियंस ऑफ डॉलर्स कैरी कर रहे हैं, तो अगर मैं उस $1 मिलियन वाले के प्रोजेक्ट के अंदर $1 बिलियन लगा देता हूँ, तो आप वो देखो वो कितना प्रोजेक्ट ऊपर जाएगा, ठीक है। और मेरे आराम से अच्छे खासे मैं कितने एक्स बना चुका हूँ, मैं उसे कोई 10-12 बिलियन डॉलर आराम से, मैं कम बता रहा हूँ लेकिन इससे ज़्यादा ही मैं बना लूँगा। तो यही, अगर आप क्या कहते हैं, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा है ना, तो आपके लिए देखो, जितना मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जितना कम पैसों वाला होगा ना, उतने ज़्यादा परसेंटेज का भूखा होगा, कहेगा यार मुझे ज़्यादा दो परसेंटेज वही। और जो ज़्यादा पैसों वाला होगा, वो सिर्फ 30-40% ही खुश रहेगा, और उसकी साइकोलॉजी भी अच्छी रहेगी, और मार्केट के अंदर अच्छे पैसे भी बनाएगा, और आराम से अपने प्रॉफिट भी इंजॉय करेगा। तो यही सिंपल सी बात है। अगर आपको मैनिपुलेशन आती है, आपको समझ लगती है कि यार ये जो बड़े इंस्टीट्यूशन आपके साथ खेल रहे हैं, ये जो मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ ना, कहते हैं ये जो आजकल बातें चल रही हैं कि ऑल्ट सीजन आ रहा है, आजकल बातें चल रही हैं कि कहते हैं ये पंप हो रहे हैं, तो ये मैं अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ना बहुत पहले बता चुका हूँ, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करके रख लो, इधर जितने मैं फ्री में चीज़ें देता हूँ ना, शायद ही कोई देता हो। इस जगह पे मैंने आपको 100% की स्विंग कराई हुई है, ठीक है। मैं आराम से, अगर कोई नॉलेजेबल वीडियो भी बना रहा हूँ ना, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फिबोनाची कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, अगर ये भी बता रहा हूँ, तो मैं फ्री में आखिर में आके एक आधा सिंगल बता के चला जाता हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ पूरी वीडियो देखा करो। एंड द एंड में आपको कोई कॉइन बता के चला जाता हूँ कि यार ये बाई कर लेना, यहाँ पे बड़े अच्छे लेवल पे एनालिसिस शो कर दिया, और बाद में जाके देखते हैं वो कॉइन ही पता लगता है कि 100% पंप हुआ हुआ है, वो कॉइन के कहते हैं 50% पंप हुआ हुआ है। तो इसी तरह से मेरे पंप जाते हैं। तो इंस्टा पे आपने ज़रूर फॉलो करके रखना है। इंस्टाग्राम के ऊपर मैंने क्या कहते हैं काफ़ी पहले आपको कॉइन्स भी बताए थे, और इंस्टा के ऊपर मैं आपको स्टोरीज के अंदर बार बार अपडेट देते रहता हूँ, यार यहाँ पे बाई कर लो, यहाँ पे सेल कर लो। अगर हम सिंपल सा एक सिनेरियो देखें ना आने वाले दिनों का, तो ये जो 17 को रेट कट्स हो रहे हैं ना, अब इसके ऊपर हम देखें तो मार्केट अभी चल रही है ऊपर। बीटीसी कोई भी अभी मैं देखो ना, तो अगर मेरे पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स है, मैं बीटीसी को अभी इस लेवल पे बाय नहीं करूंगा। फिलहाल वो कह रहे हैं कि यार के मार्केट बहुत ज़्यादा पंप होगी, ठीक है, पंप होगी, मैं नहीं कह रहा ये पंप होगी या नहीं होगी, मार्केट ने पंप होना है। लेकिन मैं अभी किस चीज़ के लिए रेडी हूँ, मैं हूँ डंप के लिए रेडी। अभी क्रिप्टो मार्केट के अंदर मेरे बात ना हमेशा याद रखना, ये वाली बात मेरी याद रखना, जब डंप आएगा ना तब मैं करूँगा। ये डंप वाली बात मैं इतने पहले से कर रहा हूँ कि भाई नेक्स्ट बाइंग हमारी 2027 में होगी, 2026 के अंदर होगी, जब मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे होगी तब बाय करेंगे। ये मैं बहुत पहले से बता चुका हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि आपके जो यूट्यूबर तो टिकटॉकर्स वगैरह ये आके बता रहे होंगे कि मार्केट डंप आएगा, डंप आएगा, डंप आएगा। ये जो अब बातें कर रहे हैं ना, मैं पहले करके छोड़ चुका हूँ। यही मेरी खास बात है, यही मैं आके सबको कहता हूँ। मैं कभी अपना काम नहीं जताता, मैं आपको आके ज़रूर बताता हूँ कि यार मैंने ये काम किया है, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहता आपने क्या कहते हैं जिताता नहीं हूँ मैं आके ज़रूर बताता हूँ, ये बताता हूँ कि यार ये मैंने किया है। वो भी इसलिए बताता हूँ कि भाई आप लोगों को पता लगे, आप लोग आके मुझे फॉलो करो और अपने ट्रेडिंग के अंदर फ्री में पैसे बनाओ। इधर मैं आपको बार बार यही कहता हूँ, ये जिस तरह से देखो हर बंदे का ना चार्ट्स को देखने का व्यू अलग होता है, ठीक है। कोई फंडामेंटल एनालिसिस करता है, कोई सेंटीमेंट बेस्ड ट्रेड लेता है, कोई मार्केट का टेक्निकल एनालिसिस करता है। तो हर बंदे का ना सिनेरियो डिफरेंट है। अब कुछ बंदे क्या करते हैं, मैं बताता हूँ कि एक बंदे से मैं मिला, उससे मैंने पूछा कि भाई आप कैसे करते हो अपने मार्केट एनालिसिस। फिर उसने ना मुझे बड़ी अजीब सी बात की, उसने कहा मुझे ना ये सारे हमने आते हैं टेक्निकल एनालिसिस वगैरह सारा कुछ आते हैं, लेकिन ना हम 3-4 बंदे बैठ जाते हैं ग्रुप बना के, और हम मार्केट के बारे में बात करते हैं। ये नहीं कहते हैं आओ यार चलो आज मार्केट के बारे में बात करें। मैंने उनसे बातें पूछी, जाहिर सी बात है मुझे भी पता है यार क्या कि बंदा सही बात करे गलत। तो यही उन्होंने मुझे बात कही कि आजकल ट्रेडर और ट्रेडर का कंपैरिजन इसलिए होता है, कोई देखता है कि उसको कितनी नॉलेज है, कोई काम की बात नहीं करेगा। देखो आपके पास जितनी नॉलेज है, आपने अपनी नॉलेज की बेस के ऊपर बताना है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी या फिर नीचे जाएगी। चाहे आपको पता नहीं कितनी कितनी आपके पास आईटी की डिग्रीज हो, आपके पास सारा कुछ हो, अगर आपको ये नहीं बता पा रहे ना कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, ये अगर आप क्या कहते हैं, कुछ लोग होते हैं यार, मैं बताता हूँ, वो एक बंदा ना, देखो मार्केट के अंदर लोग ना पता नहीं एआई का यूज करते हैं,
कोडिंग करते हैं, अपने अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं। को किस लिए करते हैं? ताकि वो एक ही कहते हैं वो बना लें, अपना वो एआई बोर्ड बना ले, कोडिंग करके प्रोग्राम बना ले जो मार्केट के पिछले क्या कहते हैं प्रीवियस सिनेरियोस को देखे और उनको डाटा बना के दे। आपको क्या लगता है ये चैट जीपीटी वगैरह से जो आप जो कहते हो, क्या कहते हैं, ये इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, ये जो इथीरियम की दफ़ा था, इथीरियम की दफ़ा ना भाई, डार्क वेब पे लोग बैठे हुए थे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बैठे हुए थे वहाँ पे। एंड ये आपको क्या लगता है जिनके पास अच्छा खासा पैसा है वो ऐसे ऑनलाइन आके बता रहे होते हैं मेरे पास इतना पैसा है? भाई ये नहीं होता। आपको चैट जीपीटी तक गलत इन्फॉर्मेशन देगा ट्रेडिंग के बारे में। ये इतनी डार्क जगह है ना, ये ट्रेडिंग और ये क्रिप्टो वगैरह, ये सारे ना बिग प्लेयर्स कंट्रोल कर रहे हैं। और अगर आप इनकी साइकी मैच कर जो ना, अगर आप उनकी तरह सोचने लग जाओ, आप इस मार्केट को डोमिनेट कर सकते हो। मैं जिन लोगों के साथ, जो मेरे दोस्त हैं ना, जो मेरे कहते हैं क्रिप्टो वगैरह के ट्रेडिंग के दोस्त हैं, अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे माइंड ना बिग प्लेयर्स की तरह थिंक करते हैं। इसलिए जितने भी अपने एमडब्ल्यू ट्रेडर्स में मैंने जितने भी सिग्नल्स दिए हैं ना, A to Z ठीक गए हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं बिल्कुल क्या कहते हैं, कोई भी इंसान कंप्लीट नहीं होता। मैं हमेशा ये कहता हूँ मेरा इसमें कोई क्या कहते हैं मेरा कमाल नहीं है। इस सारे अल्लाह ताला ने मुझे इल्म दी है और उसी की बेस पे आके मैं आपको सिग्नल वगैरह देता हूँ और मैं उसी इल्म का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा हूँ। आके आपको बता रहा हूँ कि यार फ्री में बता रहा हूँ, ना कोई मैं आपसे पैसे ले रहा हूँ। एक तो ना मैं आपसे पता नहीं कितने कितने डॉलर्स चार्ज कर रहा हूँ कि यार मेरी इन्फो दे दो, फ्री में आपको बता रहा हूँ। तो यार हमने ये नहीं कभी सोचना कि मैं कोई चीज़ हूँ। आई एम नथिंग। मैं आपको आके ओपनली बताता हूँ मैं कुछ भी नहीं हूँ। ठीक है, जितने भी अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है वो मुझे अता किया है। अल्लाह ताला की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ। अल्लाह ताला ने इज्जत दी, अल्लाह ताला ने काम दिया जिसकी वजह से मेरी 100% एक्यूरेसी जा रही है। मैं अगर क्या कहते हैं, मैं ना वैसे किसी के साथ अपना वो नहीं करता, क्या कहते हैं, मुकाबला नहीं करता। लेकिन अगर कोई बात कर देते ना कि भाई आपने किया क्या है, मैं उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाता हूँ, फिर उसको अच्छी तरीके से समझ भी लगती है। तो यही बात है कि भाई हमारा वे ऑफ थिंक ना बहुत डिफरेंट है, हम दूसरों से बहुत डिफरेंट है। मैं अपने आप को कोई बड़ा चौड़ा बंदा नहीं कह रहा, लेकिन वी बिल्ड डिफरेंट ब्रो। मजाक के अलावा हमारी जिस तरह से थिंक है, हम जिस तरह से मार्केट को सोचते हैं, किसी के वहम गुमान में नहीं हो सकता कि यार ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर, ट्रेडिंग के अंदर लोग इस तरह से भी सोचते हैं और इस तरह से भी पैसे बनते हैं। यानी इतने सिंपल तरीके से। अब एक बंदा है जो क्या कहते हैं बार बार अपने क्या कहते हैं चार्ट खोल के बैठे रहेगा, देखेगा चार्ट, देखेगा ये एम क्या कहते हैं एम पैटर्न बन रहा है, ये यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, तो इसके ब्रेकआउट में बाय करूंगा, फिर ऐसे रिट्रेस पे अपनी एंट्री लूंगा। कुछ लोग ऐसे करते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं, बड़े सिंपल तरीके से अपना ग्रुप बना के बैठ जाएंगे। ठीक है, वहां पे सिंपल बात करेंगे मार्केट की। चलो मैं आपको बताया ना, मेरे एक दोस्त है, उसके भी कहते हैं खानदान में सारे ट्रेडर्स ही बैठे हैं। वो क्या करते हैं यार, आराम से चाय लेके बैठ जाएंगे और कहते हैं मार्केट की बात करो। अब उनका वे ऑफ थिंक, उनकी बातें सुन के, उनकी क्या कहते हैं साइकी देख के मैं हैरान रह गया कि भाई ये इस तरह से भी मार्केट को एनालाइज करते हैं, इतना अच्छा एनालाइज कर रहे हैं मार्केट को। यानी A to Z जो बात कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं, और ना कोई ये AI यूज़ कर रहे हैं, ना कोई अपनी कोडिंग कर रहे हैं, ना कोई टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, सिर्फ सिंपल थिंक कर रहे हैं, अपने माइंड का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल ये थिंकिंग कर रहे हैं और अपने दिमाग का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट को डोमिनेट कर रहे हैं। ये हर मूव कैप्चर कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े डॉलर्स, इतनी बड़ी बड़ी लिक्विडिटी लेके बैठे हुए हैं। तो यही बात है, अगर आप अपना वे ऑफ थिंक चेक कर लो, देखो हर बंदे के पास सेम दिमाग नहीं होता, हर बंदा दूसरे से डिफरेंट होता है। तो अगर मैं आपको, इसलिए मैं बताता हूँ कि बार बार आकर मैं यही बताता हूँ आपको कि मुझे फॉलो करने का आपको ये फायदा हो सकता है कि मेरा वे ऑफ थिंक, मेरा क्या कहते हैं वे ऑफ एनालाइजिंग द मार्केट डिफरेंट है। मैं दूसरे से बहुत ज़्यादा डिफरेंट यूज़ करता हूँ। मैं कभी भी अपने इंस्टा ट्रेडर्स के आगे बैठा होता हूँ ना, मैं कभी भी, मैं सिर्फ अपनी क्या कहते हैं आराम से बैठता हूँ। मैं पहले देखता हूँ कि मार्केट के अंदर सिनेरियोज का चल रहे हैं, थोड़ा सा BTC का चार्ट खोल लिया, सोलाना का चार्ट खोल लिया, फिर ना मैं अपनी क्या कहते हैं वो करता हूँ, थिंकिंग करता हूँ। यार मैं बड़ी डिफरेंट थिंकिंग करता हूँ मैं, कि यार कि यहाँ से क्या हो सकता है। मैं हर पॉसिबल वे से थिंक करता हूँ। ठीक है, मैं ये देखता हूँ ये सिनेरियो होगा तो ये क्या होगा, ये अभी चल रहा है तो ये, अभी मैं देख रहा हूँ कि यार BTC डोमिनेंस जो है, अभी क्या कहते हैं 17 को वो है हमारी, क्या कहते हैं फेड की मीटिंग। मैं देख रहा हूँ कि यार ये हमारी BTC डोमिनेंस जो है तो अपने स्पॉट पे बैठी है। सोलाना जैसे कॉइन्स, BTC वगैरह, ये सारे तो अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर बैठे हैं। ये BTC की रेजिस्टेंस है बाय द वे, ये भी बड़े टाइम फ्रेम में हूँ तो ये देखो, मैं देख रहा हूँ कि BTC अपने रेजिस्टेंस में बैठा हुआ है, अभी भी ये डाउन ट्रेंड है। इसके अंदर अगर मैं अपने ये फिबोनाची लगा के देखता हूँ
तो अभी मेरे पास ये वाला लेवल रहता है, शायद ही मार्केट थोड़ा सा पंप ले, फिर यहाँ से ये अपनी एग्जिट लिक्विडिटी बना के आपको क्रैश दे दें। तो मैं इस तरह से थिंक करता हूँ, और इसी तरह से थिंक थूंक कर के एंड पे अपना जो आंसर है वो फाइनल के कहते हैं आंसर एनालाइज करके मैं आपको इधर आगे बताता हूँ, ठीक है। और फॉलो करने का देखो हर बंदे की वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट है। अगर मैं जिस तरह से सोचता हूँ शायद आप उस तरह से ना सोचते हो, या फिर आप मेरे से अच्छा सोचते हो। इसलिए आप अपना भी कभी दोस्त देखो यार, कोई बंदा देखो, उसके साथ अपनी दोस्तियां बनाओ, उससे कहो यार देखो आओ चलो माओ मार्केट की बात करते हैं। अगर आप, मैंने ये अपना जो डिस्कॉर्ड भी बनाया था ना, वो भी मैंने इसी काम के लिए बनाया था। मैंने कहा था यार इस जगह पे आप आ जाओ ना, आके आप जनरल चैट में आके आराम से एक दूसरे से बात करो, क्योंकि हर बंदे का वे ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होती है, हर बंदे का दिमाग, उसका आईक्यू लेवल सारा कुछ डिफरेंट है। यहाँ पे तमीज से और रिस्पेक्ट ऑल मेंबर, नो हरेसमेंट, हेट स्पीच और ऑफेंसिव लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पे आओ, यहाँ पे आके बात करो। और अगर आपस में, मैंने ये तो चैट की ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपको उसकी ऑप्शन भी दी हुई है, यहाँ पे आके आपस में बात करो, ताकि अपने नॉलेज शेयर करो, ताकि दूसरे को फायदा हो। या फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रही, आपको कोई हेल्प नहीं कर रहा, तो आखिरी ऑप्शन आपके पास ये बचती है, इधर आ जाओ। इस जगह पे आप आ जाओगे ना, आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो आज की ये जितनी अभी तो मैं कुछ बातें हैं जो मैं खुल के कर सकता हूँ, यानी आपको कंट्री मैनिपुलेशन बना सकता हूँ। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि चैट जीपीटी जो है आपको सही इन्फॉर्मेशन नहीं देता। आपको कभी भी चैट जीपीटी या कोई सा भी एआई, इनको ऐसे ट्रेन ही ऐसे किया जाता है कि आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे। क्योंकि भाई ये जो चैट जीपीटी वगैरह, आपको क्या लगता है ये जो इसराइल और क्या कहते हैं इसकी वॉर चली थी जिसकी वजह से बीटीसी क्रैश हुआ था, ये जो इनकी जंग चल रही थी, ये जो बीटीसी के अंदर एक अच्छा क्रैश आया था, आपको क्या लगता है कि ये जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं इनको क्या नहीं पता कि क्रैश आएगा? इनको नहीं पता कि अभी जंग स्टार्ट होगी? सबको पता होता है। इनके जितने बड़े बड़े लिंक्स होते हैं, जितने अंडरवर्ल्ड कंट्रोल करें, लिटरली क्रिप्टो मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय बिग प्लेयर्स, ठीक है। सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जिनके पास अच्छे पैसे हैं वो कंट्रोल करें, जिनके बड़े बड़े ग्रुप्स जिनके पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो क्रिप्टो मार्केट को कंट्रोल कर रहा है। आपको क्या लगता है एक बंदे के पास बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, ठीक है, उसके पास अच्छे खासे डॉलर्स हैं, आपको क्या लगता है उसको नहीं पता अभी जंग स्टार्ट हो जाएगी? उसके कहने और उसके वहमो गुमान में नहीं होगा कि यार अभी जंग होने वाली है, चलो निकल जाता हूँ। भाई सबको, ये जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हैं ना, इन सबको पता है कि यार इस टाइम पे मार्केट ऊपर लेके जाएगी, यही मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, यही मार्केट ऊपर लेके जाते हैं और यही मार्केट को नीचे लेके आते हैं, ठीक है। इनकी तरह अगर आप थिंक करने लग जाओ, या फिर आपको कोई वैसी ऑनलाइन वैसे मैं बात नहीं करता ज़्यादा, कोई ज़्यादा फॉल्स इन्फॉर्मेशन भी होती है, अपनी वे ऑफ थिंकिंग चेंज करने का मेन मकसद ये है कि भाई मेन ऑफ मकसद क्या है, मेरा मतलब क्या नहीं, अपनी वे ऑफ थिंकिंग कैसे चेंज करें। तो यार इसके लिए ना मैंने अपने बहुत टाइम पहले, अभी तो टिकटॉक के ऊपर मैंने अभी रिसेंटली अपलोड करना स्टार्ट किया है, वरना मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ना बुक्स भी बताई हुई हैं कि किन बुक्स को पढ़ के कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम के ऊपर ये भी बताया था कि मंथली कंपाउंड कर करके कैसे मार्केट ऊपर ले सकते हो। आपको क्या लगता है इन लोगों को नहीं पता कि मार्केट के अंदर कैसे के कहते हैं हम $50 से या फिर $100 से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं? भाई सबको पता होता है, ये आपको आके बताएंगे नहीं, क्योंकि आप जिनको फॉलो कर रहे हो ना बाइनरी ट्रेडर्स हैं, ठीक है। आप फजूल गैम्बलर्स को आप क्या कहते हैं फॉलो करते हो, बाइनरी ट्रेडर्स को आप फॉलो करते हो, कहते हैं सबसे अच्छे हैं। और जब आपको लॉस, ये ज़्यादा क्यों कहते हैं कि यार अब आपके पास $5000 होना चाहिए, आपके पास 50,000 इतने इतने डॉलर होना चाहिए, क्यों कहते हैं आपको? मैं तो यही कहता हूँ कि यार इससे भी काबू हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आपके पास, अगर बंदे के पास है ही नहीं, वो कभी जिंदगी में अरेंज नहीं कर सकता $5000, तो वो $50 या $100 से तो स्टार्ट कर सकते हैं ना। ये तो स्टार्ट का तो कोई मसला नहीं है। $50 से मैंने आपको अपनी वीडियो के अंदर आके बताया था कि भाई ये जो $50 है मैं $10,000 लेके जाऊंगा। ये मेरे दोस्त के हैं, ये मैं करता अपने डॉलर कभी नहीं शेयर करता। मेरे दोस्त था, उसने मुझे आके बताया था, तो इतने डॉलर से मैंने उसको इन्वेस्ट करवाया, उसको इन्वेस्ट कंपाउंड करवाया। और इसी वीडियो के अंदर मैंने यही जिक्र किया कि यार उसके जो $50 थे वो $200 में हो गए, ठीक है। अभी ये मैं $10,000 पहले 5,000 में आके आपको बताऊंगा, फिर जब $10,000 हो जाएंगे तब आके मैं वीडियो बनाऊंगा कि यार ये बंदा था, इससे देखो 5,000 $10,000 हो गए ना, इसका मतलब आपका कैरियर बन गया, ठीक है। अगर आप $50 से स्टार्ट करके अगर आप $50,000 पे आते हो, $5,000 पे आते हो ना भाई, आप अच्छे खासे अच्छे भले ट्रेडर बन जाते हो। और फिर जब $5,000 पे आते हो भाई, तब आप जितने प्रॉफिट निकालते हो ना, इसका 10% ही भाई 1.5 लाख है। इसका $5,000 का 10% ही 1.5 लाख रुपए है। इसका 10% $500 है। सो अगर आप $500 भी कमाते हो, 10% अभी 20%, हाँ, तो आप यानी 2-2.5 लाख महीने का कमा सकते हो। तो यही बात है, अगर आपकी वे ऑफ थिंक इतना अच्छा नहीं है तो आप बुक्स वगैरह पढ़ो, इतनी मार्केट के ऊपर बुक हैं वो पढ़ो, या फिर अगर आप बुक्स भी नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं करते, तो आप सिर्फ हमें फॉलो करके रख लो, क्योंकि यहाँ पे हम फ्री इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आओगे, हमें सब्सक्राइब करोगे, हमारी वीडियो देखोगे, हमारे टिकटॉक पे फॉलो करोगे, इंस्टा पे फॉलो करके वीडियोस देखोगे, तो आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आज के लिए इतना ही।
यही छोटी सी वीडियो थी, इसके अंदर मैंने आपको ये बताना था कि यार अपनी थिंकिंग चेंज करो, मैनिपुलेशन को समझो। बिग प्लेयर्स जिस तरह से सोचते हैं तो उनकी तरह सोचो। इसी तरह अगर आप अपनी वे ऑफ थिंकिंग करोगे तभी आप मार्केट को डोमिनेट कर सकोगे और अच्छे प्रॉफिट बना सकोगे। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।